गुरु बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु के तुम्हें कोई मार्ग नहीं दे सकता, बिना गुरु के तुम्हें साधन नहीं मिल सकता, बिना डोरे के आप पानी नहीं भर सकते, बिना मल्लाह के आप नाव पार नहीं जा सकते, मल्लाह केवल गुरु है। इसी प्रकार गुरु के साधन में आकर के जुड़ करके हमेशा ये भावना बना के रखो, भावना बना के रखो। कभी भी तुम्हारे क्षेत्र में कोई साधु संत पधारते हैं और उसी सत्संग में और धर्म के कामों में कभी भी विघ्न मन डालो, ये एक बार धर्म के काम में विघ्न डाल देता है, उसे 1000 गौ मारने का पाप लग जाता है। एक बार सत्संग और साधु संतों के सनातन धर्म के जो निंदा करता है, अगर विरोध में आ जाता है, उसे 1 लाख गौ मारने का पाप उसके सिर पर तांडव करता है, उसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके धर्म से विमुख हो जाता है और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। साधु संतों से दुआ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और साधु संतों से भिड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपके क्षेत्र में अपना परिवार समझ करके आई हैं, आप परिवार के साथ व्यवहार कीजिए, अच्छे अच्छे आप अपनी सेवा सत्संग में और जो भी हो सके तन और मन धन सेवा में समर्पित भइए। भगवान विष्णु जब प्रसन्न होंगे, जब गुरुदेव प्रसन्न होंगे, आए हुए यात्री वो मेहमान हैं, आए हुए यात्री भगवान का रूप है, आए हुए का सम्मान और स्वागत करते हैं, उनका स्वागत और सम्मान भगवान विष्णु करके उनका कल्याण कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब देखो मेरे प्यारे, शायद थे आप लोग थक गए होंगे, और देखो साधु संत न कभी थकते हैं, न कभी सोते हैं, न कभी खाने की चिंता करते हैं, और तो जिस काम पे डट गए उन्हें तो काम की चिंता रहती है। अगर आप ऐसे और देखें, आप इसकी जांच कर लें, क्या गुरुदेव के पास कभी इतना छोटा बड़ा कागज नहीं होगा, कागज नहीं होगा। लगातार अभी से लेकर आप 48 घंटे तक आप सुने, 48 घंटे तक ऐसा ही प्रसारण चलेगा, ऐसी आवाज रहेगी और ऐसे ही आवाज टंकार बोलती रहेगी। क्यों? कि ये साधु की वाणी है। भगवान विष्णु और साधु संतों का हमेशा समावेश बना रहता है। अगर साधुओं में भगवान का निवास न हो तो फिर साधु क्या कर पाएगा? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, फिर हार जाएगा। साधु इसलिए नहीं हारता है क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा उनके साथ बने रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनसे पंगा लेने वालों के छक्का छुड़ाते रहते हैं और देवताओं को भेज भेज करके उनकी मदद करते हैं और उनके साथ रह करके सनातन का कल्याण करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, एक संत जी शाम को निकले चले जा रहे हैं और शाम होने जा रही है। पहले साधु संत कहीं रुकने का ठिया नहीं देखते थे, क्योंकि उनके पास कोई कौड़ी पैसा नहीं होता था। आजकल तो बड़ा गंद फंदी समय है और उन्होंने देखा कि शाम होने जा रही है, अरे कोई ऐसा परिवार मिल जाए जिसमें शाम आराम से रात्रि काटने और सुबह फिर प्रस्थान करेंगे। और जाकर के गांव में प्रवेश किया तो चौराहे तिराहे कोई पेड़ पौधा होते हैं गांव के बाहर, उसमें काफी लोग बैठे होते हैं। कहने लगे चलो यहाँ पूछ लेते हैं। वहां 4-5 नौजवान जवान बैठे थे और जाकर के उनसे पूछा तो उसी समय नौजवान ने मुंह घुमा करके दूसरे से पूछा कि साधु हैं, इन्हें चलो आज चूना लगा देते हैं। ये भी पूछने आए हैं को कोई अच्छा परिवार बता दो। और कहने लगा रे वाह, गरीब का घर बता दो, गरीब का। वहां के घर जाएंगे तो रोटी ना मिले, वहीं भेज दो इन्हें। और दोनों
चारों मुंह घुमा के हंस लेते हैं। अरे साधु की निंदा करते पर तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या संस्कार है तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं। साधु का आदर करो, और साधु को देख करके जहाँ मुंह फैल जाता है उसके दांत बाहर आ जाते हैं। ये कई बार भगवान ने अपने उपमा के साथ भक्तों का मान बढ़ा करके और दुष्टों का संहार किए हैं। बाहर निकले, चले जा रहे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा वहां पीपल के नीचे चले जाना, और वहां एक पंडित जी बड़े महान हैं और बड़े अच्छे घराना है, और उनके यहाँ एक मुट्ठी आटा भी नहीं, उनकी मजम्मत बना दी। जाकर के वो वहां पहुंच गए, और जब दरवाजा देखा तो छप्पर पर फूस नहीं है, चार पाए दिखाई नहीं देती है। आवाज लगाई, जैसे ब्राह्मणी ने देखा कि संत भगवान पधारे हैं। अरे संत की आवाज सुनने को मिल जाए, संत के कहीं माइक साउंड के द्वारा कहीं से वाणी और कहीं से किसी से सुर अगर शब्द सुनने को मिल जाए तो अरे जीवन धन्य हो जाता है। और सत्संग के संतों की वाणी से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप तो आपको नष्ट करने का है, पाप को बढ़ाने। और जाकर के उन्होंने देखा, और ब्राह्मण ने देखा कि अरे कैसे महान संत पधारे हैं, और लेट करके प्रणाम किया, और बड़े आदर के साथ ब्राह्मण संत जी को अंदर पधार्पण कर दिया। आजकल सोच लेते हैं हमें खाने को नहीं है, ये कहां से आ गए, तो तुम अपना ही पेट भर लो, उनकी क्यों कहते हो? इसीलिए भगवान विष्णु उसी के जहाँ ऐसे परीक्षा लेते हैं, क्योंकि नरसिंह के जहाँ जब नाई गया था तो अब कुछ भी नहीं था, बथुआ तोड़ने गए, और तब तक भगवान विष्णु उनके लिए भोजन करा के चले गए। ऐसे भक्त बन जा विश्वास वाले, जो भगवान विष्णु भी तुम्हारा मान रखने के लिए स्वयं पधारने लगे। ऐसे भक्त बनने के लिए भाविक बनो, और तब तुम्हारा कल्याण होगा। जाकर के उन्होंने अपने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता भी बड़े प्रसन्नचित हो गए। आजकल अगर देवी कहीं से खाना किसी संत को दे दे, और अगर देवता आ गए कहीं बाहर खेत में से, वाह वाह वाह, हम बड़ी रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और तुम इन्हें खवा के सब हमारो माल लुटाए पड़े हो। अरे तुमने पुण्य ना कर पाओ, तासे ज्यादा गठरी पाप की बांध ली। एक पुण्य कर रही है और एक पाप, इसलिए बराबर होते रहते हैं। दाना ने बड़े प्रसन्नचित होकर के साधु का आदर किया, और जो भी था बड़े बना करके बड़े भाव के साथ खिलाया। लाइट पंखा नहीं था घर में, गर्मी का समय था, बड़े आदर से एक एक बारी बारी से हाथ से पंखा कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव को कहीं कैसे भी गर्मी न लग जाए, और कभी किसी प्रकार से हमारे गुरुदेव को कोई कष्ट न हो, ये समझा वो गुरुदेव की नहीं भगवान की पूजा और याचना कर रही हैं। और रात्रि में संत जी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। और जब समय व्यतीत होता है, और दिन निकला, दिन निकल करके खाना खिलाया, और खाना खिला करके संत जी ने कहा, अब बच्चे हम चल रहे हैं, अब हमारे पास तुम्हें देने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम साधु ठहरे, लेकिन कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारे 3 बेटे तो हैं, और चौथा बेटा जो उधर है इसमें भी बेटा है, और बेटा का जन्म होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इस बेटा का नाम नारायण रख देना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। साधु के बात मान ले तो आनंद हो गए, और न मानी तो पिस गए।
अब समझ लो क्या होने वाला है। उन्होंने संत की बात को बड़े आदर के साथ हृदय में धारण किया और गुरुदेव को प्रणाम करके और बड़े सम्मान के साथ विदाई कर दी। अरे क्या है तुम्हारा मान सम्मान देकर चले जाओगे, संत तुम्हें दुआ देते जाएंगे। अगर थोड़ा सा दिल दुखा दोगे, इधर उधर की बातें करोगे तो संत का दिल दुखते ही भगवान का दिल दुख जाता है और भगवान ही सब कुछ तुम्हें दे करके तुम्हारा आनंद मंगल कब करेगा? जब संत खुशी हो जाएंगे तब भगवान खुशी होगा और तब तुम्हारा आनंद मंगल होगा। जा करके उन्होंने जब देखा है और संत जी अपना रास्ता बदल देते हैं, चले जाते हैं और उधर धीरे धीरे समय आने पर एक बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और ब्राह्मणी ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया, छोटा बेटा था और नारायण के रूप में था। बड़ा संत जी का आशीर्वाद था, बड़ा मनमुग्ध सूरत थे और बड़ी सुंदर छवि थी। और जब भी पानी मांगे, नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण घर आओ, नारायण चारपाई बिछाओ, हर जगह नारायण ही नारायण घर में गूंज रहती थी। और समय व्यतीत हुआ और ब्राह्मण देवता का समय आ गया। यमदूत आ गए उन्हें लेने के लिए और यमदूत ने जब निकालने का समय लगाया तो यमदूतों से वो चिल्लाने लगे, दर्द होने लगा और वो कह रहे हैं नारायण बचाओ, बार बार नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बार बार नारायण की आवाज लगाए। नारायण ने सोचा मेरे भक्त को कौन परेशान कर रहा है, और अपने दूतों से नारायण ने कहा जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। और जैसे भगवान विष्णु के दूत आते हैं और यमराज के दूत डर करके भाग जाते हैं। यमदूत जब पहुंचे हैं तो वो लेके नहीं आए, कहने लगे भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंच गए, इसलिए हम वहां से भय खा करके भाग आए। कहने लगे समय निकला जा रहा है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। यमदूत और यम के दूत और यमराज दोनों ही साथ दाखिल हुए और फिर से उन्हें मारने का समय लगा दिया। अब मारते हैं, चिल्ला रहे हैं, दर्द हो रहा है, शरीर में हड़कन मच रही है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है और शरीर कंपायमान हो रहा है। बार बार ऐसे हलचल समय आ रहे हैं और चिल्ला रहे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान विष्णु ने कहा कौन सा ऐसा दुष्टाचारी है मेरे भक्त को बार बार सता देता है। और भगवान विष्णु ने देखा धरती पे आ गए, दुखिया का दुख था शोकन करने के लिए। और जैसे ही देखा यमराज ने, यमराज के दूतों ने कि स्वयं भगवान विष्णु भक्त के रक्षा में पधारे हैं। यमदूत 1 2 3 हो गए, भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे अब हमारा जहां से काम खत्म हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु जिसे दर्शन दे देते हैं वो यमराज की लिस्ट से उसका नाम हट जाता है, वो सीधा सीधा भगवान विष्णु के धाम सिधार जाता है। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्राह्मण को सचेत किया और अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु और ब्राह्मणी ने और ब्राह्मण ने दोनों ने भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप के दर्शन करके और अपना आनंदित हुए। उन्हें लेट करके प्रणाम किया और कहने लगे हे नाथ, हे तीनों के दाता, आपने आज दर्शन दे करके और हमारे आनंद मंगल कर दिए हैं। भगवान विष्णु ने कहा
कि जो मेरे गुणगान करता है और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलता है, मैं किसी न किसी दिन आकर के उसका दर्शन दे करके और उसका कल्याण कर देता हूँ। और कहा, हे ब्राह्मण देव, वरदान मांगो और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। कहने लगे, नाथ अब मुझे वरदान की क्या आवश्यकता है, आपने आकर के और मेरे को सर्वस्व दे दिया है, आपके दर्शन मिल गए और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि 28,000 साल तक तुम राजा बने रहोगे, तुम्हें हमेशा लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी और तुम्हें सुख शांति इच्छा के अनुसार मिलते रहेंगे। आपके हमेशा इतिहासों में नाम दाखिल होगा और हमारे साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश दिए। विश्वकर्मा ने राजधानी राजमहल बना करके तैयार किए। उन्हीं समय राजा के लिए भगवान विष्णु ने राज अभिषेक करके और भगवान विष्णु ने अपनी अनुपम दृष्टि में लेकर के और ब्राह्मण के आनंद मंगल कर दिए। दूसरे की भगवान विष्णु ने कहा, दूसरे का आदर और सम्मान करने वाले ब्राह्मण साधु संत का आदर करने वाले का हम हमेशा आदर करते हैं और अपने साथ उन्हें जोड़ करके उनका कल्याण कर देते हैं।